नमस्कार दोस्तों आपको हम एक कहानी बताने वाले हैं 1992 मनीषा कोइराला की। दोस्तों ये जो कहानी है ये सच है, ठीक है? तो सुनिए इस कहानी को। और दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है। दोस्तों गले में थोड़ा टेंसिल हो गया है, इसलिए थोड़ा बोलने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। आराम से आपको कहानी सुनाएंगे। तो सुनिए मनीषा कोइराला की कहानी 1992 की। आज हम आपको बताने वाले हैं जब मनीषा कोइराला ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज बॉलीवुड को पूरी तरीके से डरा दिया था। आप सीधा समझें, दाऊद इब्राहिम को डरा दिया। उस समय दाऊद इब्राहिम के जो आका थे वो सब डर गए थे मनीषा कोइराला को देख के। और इस घटना का मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं। दोस्तों हुआ क्या कि हमने इंडिया के कुछ समाचार पत्र पढ़े, उनमें बताया गया है कि 1992 में सुभाष घई और मनीषा कोइराला के बीच में कुछ तनाव हुआ। तो मनीषा कोइराला ने पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज की ऐसी की तैसी कर दी और दोबारा भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि मनीषा कोइराला को कुछ बोल दें। तो दोस्तों ये जो न्यूज इंडिया में आ रही है ये कुछ अलग आ रही है। सच्चाई क्या है, क्योंकि ये घटना मेरे सामने की है। दोस्तों मैं उस समय 25 साल का था और 9th क्लास के लड़कों को पढ़ाता था उस समय। तो उस समय हम एक पेपर पढ़ते थे, विश्व मानव। तो उस पेपर में क्या आया कि प्रकाश कोइराला की पत्नी के साथ में बदसलूकी। अब हम नहीं जानते हैं कि प्रकाश कोइराला कौन थे। तो यहाँ पर हुआ क्या हुआ, ये है कि उस समय इंडिया की फिल्म इंडस्ट्रीज दाऊद इब्राहिम के आका उनके कंट्रोल में थी। आप सीधा समझें कि भारत की जो फिल्म इंडस्ट्रीज है वो 55% मुस्लिम वर्ल्ड के कब्जे में है, 40% यूरोपियन वर्ल्ड के कब्जे में है और 5% ही केवल भारत के कब्जे में है। तो हुआ क्या कि सुभाष घई, देखिए सुभाष घई दाऊद इब्राहिम के कहने पर चलते थे। दाऊद इब्राहिम के जो आका हैं उनके कहने पे चलते हैं। दाऊद इब्राहिम 1992 के बाद चमका है, ठीक है? तो सुभाष घई ने क्या कहा, उन्होंने मनीषा कोइराला को देखा और उनको वो बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने सोचा कि इससे हम कुछ गलत करते हैं। आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। यानी सुभाष घई को मनीषा कोइराला बहुत पसंद आई और वो उसके साथ कुछ भी उटपटांग करना चाहते थे। उनको लगा कि मनीषा कोइराला फिल्म लेने के चक्कर में मान जाएगी, लेकिन उनके दिमाग में ये बात नहीं थी कि मनीषा कोइराला जो है वो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला की नातिनी है। यानी सुभाष घई की तो कोई औकात ही नहीं है मनीषा कोइराला को अपने बिस्तर पे लाने का। लेकिन सुभाष घई ने कोशिश की और मनीषा कोइराला भड़क गई और उन्होंने अपने पापा को फोन लगाया और बताया कि सुभाष घई हमको गलत नज़र से देख रहे हैं। तो प्रकाश कोइराला ने क्या किया कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, उनको फोन लगाया। फोन किसी दूसरे आदमी ने उठाया और उस आदमी को प्रकाश कोइराला ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, हमारी लड़की वहाँ गई है और उसके साथ में सुभाष घई जैसे लोग कुछ बदतमीजी कर रहे हैं। और आपको पता होगा कि कांग्रेस जो सरकार है वो हमेशा दाऊद इब्राहिम जैसे ग्रुप का साथ दी है। यानी भारत में दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों को पालने में कांग्रेस का हाथ हमेशा से ही रहा है। और जब विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रकाश कोइराला का फोन गया तो विश्वनाथ प्रताप सिंह हिल गए और उन्होंने तुरंत फोन किया महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री को, और कहा मनीषा कोइराला के
साथ में जिन लोगों ने बदतमीजी की है उसकी रिपोर्ट हमको दो। उस समय सुभाष घई बहुत छोटे आदमी थे, हालांकि प्रोड्यूसर वही थे, लेकिन विश्वनाथ प्रताप सिंह हिल गए, भारत के प्रधानमंत्री हिल गए और उन्होंने पूरी घटना की जानकारी चाही कि मनीषा कोइराला के साथ में क्या बदसलूकी हुई है। और जो वो शूटिंग हो रही थी वो हो रही थी कुल्लू मनाली में, यानी हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश आपको पता है कहाँ है? हाँ, आप लोगों को पता होगा, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है उनको हम ये बता देते हैं। कांगड़ा से आगे, जो आप लोग ग्रेटर नेपाल बोलते हो ना, कांगड़ा पड़ता है। कांगड़ा के बाद हिमाचल प्रदेश है। कांगड़ा भी हिमाचल प्रदेश में ही पड़ता है और वो खस आर्यों की भूमि है। तो क्या हुआ, तुरंत एक टीम चली गई कुल्लू मनाली। और जब प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री एक फिल्म की अभिनेत्री के बचाव के लिए एक टीम भेज दिए तो पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज घबरा गई। और जब सबको पता पड़ा कि मनीषा कोइराला के बचाव में भारत के प्रधानमंत्री आए हैं, तो सब सुभाष घई जैसे लोग अपनी औकात में आ गए, यानी उनका डर के मारे हालत खराब हो गया। सुभाष घई जो मनीषा कोइराला का कुछ शोषण करना चाहते थे, शारीरिक, और जब उनको मनीषा कोइराला की ताकत का पता लग गया कि भारत के प्रधानमंत्री की एक टीम आ गई, तब सुभाष घई घबरा गए। और उसके बाद क्या हुआ, भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज में मनीषा कोइराला का इतना पावर बढ़ गया कि मनीषा कोइराला किसी को कुछ समझती नहीं थी। जितने भी डायरेक्टर लोग हैं वो मनीषा कोइराला से रिक्वेस्ट करते थे कि आप हमारी फिल्म में काम करिए। 94-95 की मैं बात कर रहा हूँ, 1995-1996 की बात कर रहा हूँ, और जो पहले बात की वो 1992 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी इस घटना के बाद मनीषा कोइराला का जो क्रेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और दोस्तों, आपको पता है कि मनीषा कोइराला एक समय में भारत में इतनी फेमस रही है, आपको पता नहीं होगा, क्योंकि नई जो युवा पीढ़ी है उसको तो पता ही नहीं होगा, और पुरानी जो पीढ़ी है उस समय नेपाल में उतनी फिल्में नहीं चलती थी। लेकिन मनीषा कोइराला की हमने बहुत फिल्में देखी हैं। मनीषा कोइराला जब फिल्म इंडस्ट्रीज में आई तो मेरी उम्र उस समय 25 साल थी। तो इस घटना के बाद हुआ क्या कि मनीषा कोइराला को मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज में बहुत ही ज़्यादा सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लग गया। दोस्तों, इसके पीछे आप यदि ऐसा पढ़ते हैं कि मनीषा कोइराला की माँ सुभाष घई के सेट के बाहर बैठ गई और मनीषा कोइराला और सुभाष घई अंदर चल के मीटिंग कर रहे थे, और मनीषा कोइराला की माँ ने तब हल्ला किया, तो ये बात झूठ है। आपको टोटल मीडिया में एक ही रिजल्ट निकलेगा। अगर आप पूछेंगे कि 92 में क्यों लफड़ा हुआ था मनीषा कोइराला का, तो उसमें आपको एक ही चीज़ मिलेगी कि मनीषा कोइराला की जो मम्मी है और मनीषा कोइराला, तो मनीषा कोइराला और सुभाष घई के बीच में जो मीटिंग हो रही थी उसके बाहर बैठी थी मनीषा कोइराला की माँ। और जब मनीषा कोइराला की मम्मी को कोई अंदर नहीं आने दिया, तब मनीषा कोइराला की मम्मी ने हंगामा किया। लेकिन दोस्तों, ये बात बिल्कुल नहीं है। आप पुराने पेपर 1992 के पढ़िए, आपको सारा सच समझ में आ जाएगा। वो तो क्या हुआ, सुभाष घई अपनी इज्जत ढकाने के लिए और मनीषा कोइराला की मम्मी से ये बुलवा दिए कि आप ऐसा बोलो कि मेरे को ये लोग बाहर रख दिए, इसलिए मैंने ऐसा किया। लेकिन दोस्तों, ये बात बिल्कुल नहीं है। सुभाष घई ने मनीषा कोइराला के साथ में कुछ गलत करना चाहा था, क्योंकि मनीषा कोइराला बहुत ब्यूटीफुल दिखती थी उस समय, और तब ये हंगामा हुआ। हम लोग उस समय पेपर बहुत पढ़ते थे। तो दोस्तों, फाइनली क्या है कि मनीषा कोइराला के साथ में सुभाष घई ने कुछ बदतमीजी करनी चाहिए। बदतमीजी का मतलब कुछ भी हो सकता है दोस्तों। यानी मनीषा कोइराला बहुत ब्यूटीफुल थी और सुभाष घई को बहुत पसंद थी, तो वो कुछ गलत करना चाहते थे।
तब मनीषा कोइराला तो प्रधानमंत्री खानदान की है, वो छोटे मोटे आदमी को कुछ समझती नहीं थी, वो सुभाष घई को कुछ समझती नहीं थी, तो उसने सुभाष घई की औकात याद